एक बार फिर आने का मकसद बहुत तकलीफ दे होगी। ठीक है, आपकी शादी हो गई, बहुत अच्छी नेक बीवी मिल गई। बस आज का हमारा मनोरंजन करवाने के लिए आई है अंधकार और जहालत की किरण। कहाँ खड़े हैं हम, कैसा गलीज माशरा है, कितने गलीज लोग हैं, कितना हमने गिरना है। लेकिन आज ये सब मिला के एक एक्स्ट्रा इसका फीचर लॉन्च हुआ है, गुलामी की किरण। इनकी बात करूं, यकीन जानिए मुझे कोई गिला नहीं है, इनसे कोई शिकायत नहीं। और इस बंदे ने एक कांड किया है भाई साहब, अपने ही पति की है ना दूसरी मैरिज करवा दी। आपने अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाजत दे दी। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। बेवकूफ लोग हैं, कानून बनाने से पहले खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुनने के बाद इजाजत शरीयत में जरूरी नहीं है सेकंड मैरिज के लिए पहली बीवी से इजाजत जरूरी नहीं है। नहीं पहले से? ये उससे पहले की बात है। इसकी फजीलत ये है कि जब इजाजत लेने जाएंगे तो पिटेंगे तो तकलीफ होगी। मेरा इजाजत देना या ना देना मैटर नहीं करता है, तो ये नेचुरल लाइफ है, शादी के बाद अलहदा होना। ये तो अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। अगर शादी के बाद लोग अलग ना होते तो ऐसे कंजस्टेड बिल्कुल चिपक के रह रहे होते एक साथ। आप शरीयत के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। बड़ी नालायक होती हैं बहुएं। आपका शौहर दूसरी शादी कर ले, आप रोध हो सकते हैं, चूड़ियां तोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते क्यों भाई, सोहर का मुंह तोड़ सकती है, दांत तोड़ सकती है, हड्डियां तोड़ सकती है, सर खोल सकती है, और तो और कुछ ऐसी चीजें भी काट सकती है कि दूसरी औरत तो छोड़ो तुम्हारे साथ भी कभी कुछ नहीं कर पाए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसे तो फिर आप सारी जिंदगी कमारे ही रहोगे। किसी को फर्क नहीं। तो इसी बात पर सारे बोलो यो किट्टू भाई। हैं? अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। आखिर क्यों? अल्लाह ने किसी रीजन के तहत और किसी वजह से इजाजत दी हुई होगी। अल्लाह तौबा। ऑब्वियसली हूँ तो मैं औरत ही ना। हाँ। मैं नहीं मानता। और हर औरत मतलब अपने शौहर पे एक हक रखती है, ये डेंजरस है, इतना भी ब्रॉड माइंडेड बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक मुसलमान भी हूँ। इस बुनियाद पे तलाकें मत दो, घर मत उजाड़ो। वो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कुछ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए ना। कहीं अपने हिसाब से मैंने अपनी मर्जी का दीन नहीं बनाया हुआ। कितनी गुलाम सोच है यार। और ये तो एक टीवी एंकर है, सोचो आम लड़कियों का पाकिस्तान में क्या होता होगा। एक टीवी एंकर इतनी जाहिल है। अगर ये चीज दीन में है तो मैं इसमें से अपना रास्ता निकाल लूं, और वो चीज दीन में है तो वहाँ से अपना रास्ता निकाल लूं। ना बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास हर चीज की क्लैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरी शादी के बाद पहली को बहुत तकलीफ होती है। मुझे सर से पाँव तक आग लग जाती है। तो मुझे पता है कि एक हक अल्लाह ताला ने एक मर्द को दिया हुआ है। वो क्या? दूसरी करने के बाद उस तरफ इतना माइल हो जाए कि पहली को लटका के छोड़ दें। बस कर कांड लूं। तो वो एक बीवी, दो बीवी, तीन बीवी, वो कोई भी इसका हक नहीं छीन सकती। मैं क्लियर हूँ बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीजन, इसी फैशन चल रहे हैं आजकल मार्केट में, इसी किस्म की बहुएं अवेलेबल हैं। कि वो इंसान का बच्चा नहीं था। किरण खाज, तुम मुझे फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई लग रही हो, थोड़ी अपनी भड़ास निकाल के तो दिखाओ यार। वो जानवर का बच्चा है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? अल्लाह का बड़ा एहसान है हम तमाम लोगों की जात पर। तमाम इंसान अशरफुल मखलूकात जो इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, उनकी बदौलत हम तमाम गंदे, गलीज, जाहिल, बदतरीन, जलील लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। इंडिया आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। चीन भी आबाद हो गया, अमेरिका आबाद हो गया, बरतानिया आबाद हो गया, पाकिस्तान। मैं कब हो गया ये पूरी दुनिया इसी तरह तो आबाद हुई है। शादी होए, पतली गली से निकलो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कोई खिदमत का चैप्टर है फिजिक्स की किसी किताब में लिखा हुआ है कि अब्बा की खिदमत करोगी तो ये इसका ये फॉर्मूला है, लिखा हुआ है कहीं? नहीं। अबे फिजिक्स में ये सब लिखा होता तो वो फिजिक्स थोड़ी होता, फिर होता एक था फिजिक्स। इसकी वजह क्या है? फिजिक्स बेचारा गटर में मुंह दे के दम तोड़ लेता। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज तक आपने मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत देखे होंगे कि लाइफ में ये करो, वो करो, इतने बजे उठो, ये उखाड़ दो। लेकिन आज पहली बार आपको यो किट्टू बाबा करेगा डिमोटिवेट, और इतना डिमोटिवेट करेगा कि थाने कदर सोची ना होगी। यो किट्टू भाई। तो भाई साहब, मेरे कहने का मतलब है कि आज की वीडियो में जो भी दिखाया जाए वो आपको लाइफ में कभी नहीं करना। सुनते जाइए। जो भी लोग अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं, प्लीज अलग अलग कोना पकड़ के बैठ जाओ, और हाँ, हेडफोन जरूर लगा लो। आप कहेंगे रणवीर आपने बताया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम जहाँ से चाहो आओ। मेरे को जाना पड़ेगा।
मुझे अपने घर जाना है। देखते हैं इन मौलानाओं की नजर में शोहर के अपनी बीवी पर क्या हक होते हैं, वो क्या कर सकता है, कितनी हद तक गिर सकता है। अगर घर के काम काज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे, तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? सुनते जाइए। जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज होकर सो जाए, तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। यार फरिश्ते सिर्फ औरतों पर लानत भेजने के लिए रख रखा है क्या? उनको कोई और काम नहीं है क्या? मैं तो बोलती हूँ लानतें छोड़ो, फरिश्तों को पाकिस्तान में आटा लाने के लिए रख लो। 2 निवाले जब तुम्हारे पेट में जाएंगे ना तो कुछ दिमाग काम करेगा, जहालत छोड़ोगे। कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा रखी हैं, तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल न छोड़े। वो इन मौलानाओं का ज्ञान सिर्फ सेक्स पर ही है, सेक्स के अलावा भी एक लाइफ होती है, उस पर ज्ञान दो। ये बकवास चीजें कम भरो उनके दिमाग में, ताकि तुम्हारी कंट्री में जो रेप हो रहे हैं ना जानवरों के साथ, जानवर तक सेफ नहीं है, वो कम हो। जाहिल कहीं के, गंवार कहीं के। शोहर का बीवी पर हक इस कदर है, सुनते जाइए, कि शोहर के हुकूक अदा न करने वाली को जन्नत की हूरें बद्दुआएं देती है। अच्छा, जन्नत ने मोटी मोटी आंखों वाली हूर जो है उस बीवी से कहती है, वहाँ जन्नत से वो कहती है कि तुझे अल्लाह हलाक करे, बद्दुआ देती वहाँ से बैठ के इसे तकलीफ ना दे, ये चंद दिन तुम्हारे पास है, बाद में अनकरीब तुम लोगों को छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ भाई साहब, एक तरफ ये मौलाना तारिक जमील बोलता है कि हूरे कपूर जाफरान पता नहीं किस किस से बनी होती है, समझ रहे हो, और उनको सिर्फ ये इंतजार रहता है कि कब कोई जाहिल की बीवी उसको मना करे और कब वो लानतें भेजे। क्या फायदा ऐसे कपूर और जाफरान का जब इन जाहिलों पर ही नजर रखनी है? क्या फायदा उन नूरानी आंखों का जो सिर्फ ये बवासीर ही देखे? जहन्नुम में चले जाएंगी बीवी और ये चले जाएंगा हुरों के पास। और हमें अपने बुजुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं, जो हमारे मुआशरे का एक हुस्न है। और मौलाना तारिक जमील यही नहीं रुक रहे भाई साहब, उनकी नजर में औरतें दुनिया की सबसे गंदी वस्तु है। मगर बदकिस्मती देखिए कि उन्हीं औरतों को मान लो कल डिलीवरी होने वाली है और पति की इच्छा है तो मना नहीं कर सकती। क्योंकि आजकल औरतें होती है कि नहीं भाई मेरा दिल नहीं। सारे आपको इजाजत देते हैं कि आप जब चाहें, यानी अगले दिन बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इससे पहले आप अगर हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाह वाह वाह, इतना ही नहीं, क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब अगर तुम्हारे शोहर तुम्हें ऊंट के ऊपर जो होता है ना रखा हुआ, क्या बोला तूने? ऊंट के ऊपर जो होता है ना रखा हुआ, ट्रैवलिंग करते, अगर वहाँ भी बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा। ओहो, फैंटेसी देख रहे हो भाई साहब? नहीं, किसने सोचा ऊंट पर बैठकर? यार इस लेवल का तो मैंने आज तक किसी को सोचते देखा भी नहीं, लेकिन किसी ने सोचा भी होगा तो मेरे को थोड़ी बताएगा। अमल ठहर जाए तो क्या वो मर्द की शहावत को पूरा करने के लिए हाथ इस्तेमाल कर सकती है? नहीं कर सकती। मर्द को 2-3 दिन ठंडी शरबत पिला दे, इंशाल्लाह वैसे ही ठंडा हो जाएगा। रुको जरा, अभी मुफ्ती तारिक मसूद का तो ज्ञान सुन लो यार। ज़ौजा से के हाथ के जरिए इंसान डिस्चार्ज हो सकता है, ज़ौजा के साथ तो ये जायज है। अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की शरीयत में आपको इजाजत नहीं है। भाई साहब, इन मौलानाओं की घटिया बयानात की वजह से पाकिस्तान में औरतें तो छोड़ो यार, औरतों का तो कोई वजूद ही नहीं है पाकिस्तान में, वो तो एक उपभोग की वस्तु है। लेकिन घटियापन की हद देखो यार। 7 साल का बच्चा जिसकी माँ उसके दूसरे बहन या भाई को लेने के लिए, उसको दुनिया में लाने के लिए हॉस्पिटल में थी, और वो बच्चा जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने भाई या बहन से मिलने के लिए, उसके साथ जालिमों ने उस मासूम से बच्चे के साथ, 7 साल के बच्चे के साथ गैंग रेप किया। क्या बोलूं यार अब मैं? गैंग रेप करने के बाद उसको जान से मार दिया कि वो मासूम बच्चा इन जालिमों को पहचान न ले। बकरी, गधे। पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया। क्या बोला तूने? पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया। वाह क्या बात है। अब उनको औरतें नहीं मुहैया हुई तो वो तो गधों पे भी चले गए। अब मुझे बताएं, क्या इसमें भी अब औरतों की गलती है? हाँ भाई हाँ। क्या इसमें भी दुनियावी तलीम की गलती है? बताएं। हाँ भाई हाँ। बताएं, सवाल का जवाब। शैतान अब शैतान आ गया। यही तो कयामत है। ठीक है, 72 हूरें मिलने वाली हैं हमें, और मर्दों को उधर ऊपर जाके जन्नत में 72 हूरें मिलने वाली हैं, हाँ या ना? हाँ भाई हाँ। उनको मिलेंगे जो इन दुनिया की औरतों से पाक। इट्स ब्यूटी ऑफ इस्लाम। बिल्ली तक सेफ नहीं है, बिल्ली तक का रेप कर देते हैं पाकिस्तानी। एक 2 महीने का बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा कटन होता है, उस कटन के साथ, उस छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ 15 साल के बच्चे गैंग रेप करते रहे कि बॉडी का हशर नशर हो चुका है। उसकी बॉडी, इतने से बच्चे के अंदर आप सोचिए, इतने से बच्चे में क्या क्या होगा। जो शायद कैट लवर्स हैं उनको
उनको मेरे लफ्जों से भी बड़ी तकलीफ हो रही होगी। और ये मोहतरमा देखो, बिल्ली के लिए इतना रो रही है मगर बकरे को बड़े चाव से खाएगी, क्योंकि बकरे में तो जान ही नहीं होती यार। मैं सफर में हूँ, मैं स्टडी के दौरान, तो मैं हैंड प्रैक्टिस से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। तो भाई तू शादी करना, बैठ के पढ़ाई को एक तरफ रख। देख रहे हो भाई ज्ञान की बाढ़, क्या होती है पढ़ाई यार, बस करते जाओ चढ़ाई। वैसे मौलाना एक बात बताओ, बिना पढ़े कमाओगे कैसे? तो मैं अगर कमाऊंगा तो फिर एक्चुअली तो मैं भीख मांगना शुरू कर देता हूँ। आप बोलो कि मेरे स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा, तो स्टैंडर्ड क्या करो, कम करो आप। वाह मौलाना वाह, मौज कर दी भाई साहब। आप सेक्स डिजायर पूरी करने के लिए सब कुछ गिरा दो। क्या होता है स्टैंडर्ड? बस केला नहीं गिरना चाहिए। तो अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े, ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि नहीं बढ़े, लेकिन अल्लाह नहीं मानता इन चीजों को। पागल है यार फैमिली प्लानिंग वाले। कम से कम 8-10 बीवियां हो, 150 बच्चे हो, चाहे भूखे ही मरे, और उसे फैमिली नहीं जिला घोषित कर देना चाहिए। कुछ काम कुदरत हम पे मुसल्लत करके करवाती है ताकि लोगों को उससे क्या हो जाए, फायदा, हमारे ना चाहते हुए भी फायदा हो जाए। मौलाना मुझे एक बात बताओ, दर्जन बच्चे पैदा करो तुम, और उससे दुनिया का क्या फायदा हो रहा है? नहीं आज मुझे बताई दो कि दुनिया का इसमें फायदा क्या है तुम्हारे दर्जन बच्चे पैदा करने से। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया, आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं? ये सब दोगलापन है। पहली बीवी को बहुत सख्त तकलीफ होती है। जब आप सेकंड मैरिज करें तो फिर पहली को हनीमून उसके साथ पहली के साथ मनाएं। तो भाई साहब शादी क्यों की थी दूसरी, जब पहली के साथ ही हनीमून पर जाना था? फिर आपने क्या करना है कि फिर दूसरी के साथ हनीमून मनाएं। दोनों को एक साथ नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है। समझ रहे हो? सैंडविच नहीं बनानी भाई साहब, सिर्फ गार्लिक ब्रेड खानी है। ओके, हलवा खाएं और सो जाएं। अब देखिए एक मौलाना फिजा बेबी को क्या बोल रहे हैं, सुनते जाइए। इंशाल्लाह 2 साल के बाद और बूढ़ी हो जाएगी, फिर कोई भी शादी नहीं करेगा। तो ये था आज का वीडियो। इतना ज्ञान मैं बोलती हूँ आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ फन के लिए है ये वीडियो, बस हंसो और भूल जाओ यार। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट भाई।